Hi guys, this is Dhananjay here and I'm back on the channel and the CEO of Moksha. So ये स्पेशली वीडियोस का सीरीज जो डाल रहे हैं हम लोग, डेली एक एक वीडियोस आएगा और उसमें हम लोग आपके लाइफ के अभी के करंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताना चाहते हैं. आई होप यू मस्ट हैव जॉइंड अंडर द ऑपरेशन यमुना. एवरीबडी इज एक्सेसिंग द ऑनलाइन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हमने तैयार की है मोक्ष एकेडमी में. उसको एक्सेस करके आप लोग धीरे 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 सेटल होते जा रहे हो. भले इंडिया में हो, डजेंट मैटर. कोविड में 1.5 साल आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी. हो सकता है अगले 60 to 90 डेज और चलने वाला है. लाइफ में और कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला है. देयर आर ऑप्शंस फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव रिटर्न बैक फ्रॉम यूक्रेन. सो ये क्या है? While you are studying on the Moksha online academy, okay, for the entire medical subjects, we are in a position to put you in another university under the Operation Saraswati. So गंगा जो था, ऑपरेशन गंगा जो गवर्नमेंट का वापस लेके आने का था, हमारा ऑपरेशन यमुना मोक्ष में है. वो आपको कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन के लिए है, सो दैट गैप फील ना हो आपके. और ऑपरेशन सरस्वती है वो ट्रांसफर करने के लिए आपको, सो दैट यू कैन गेट अ डिग्री एट द एंड ऑफ द एजुकेशन. आज की तारीख में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3rd, 4th, 5th ईयर और तो फाइनल ईयर के अंदर हैं, जो यूक्रेन से एक्सपेक्टेड हैं, जो रिटर्न आए हैं. वो उसमें से करीब 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3rd ईयर ऑनवर्ड वाले हैं. करेक्ट है? और उसमें भी करीब 3 से 3.5 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो ईस्टर्न पार्ट से वर्स्ट अफेक्टेड जो यूक्रेन में थे. वो 3.5 से 4 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो वापस आए इंडिया में. मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका था, यूक्रेन पे ईस्टर्न पार्ट में मत जाओ, आप फंसोगे. बट लोगों ने नहीं सुना, वो गए हैं. और आज की तारीख में सबसे मुश्किल से जो ऑपरेशन गंगा हुआ, उसमें सबसे मुश्किल और सबसे लास्ट बाहर आने वाले ईस्टर्न पार्ट में थे. नाउ व्हाट आर योर ऑप्शन? इफ यू आर फ्रॉम दिस एरिया, if you are studying in Donetsk or Luhansk or Kharkiv or Karazin, all these universities or Poltava or even Zaporozhye, then in that case what are your best options? क्योंकि वहाँ पे completely Russian speaking population था. करेक्ट है? आप सबको अभी पता चल गया होगा कि ये पूरा रशियन डोमिनेटेड एरिया था. इसीलिए रशिया ने उसके ऊपर सबसे पहला डोनेस्क और लुहांस्क का बहाना बना के अटैक किया है. सो गाइज, इस सिचुएशन में इनके लिए अब मैं इनको बोलूं कि आप चाइना चले जाओ या आप और कोई कंट्री में चले जाओ, हंगेरी चले जाओ, नया लैंग्वेज सीखना चालू करो. इट्स ऑल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू. आइडियली स्पीकिंग, यू शुड हैव अ कंट्री वेयर यू आर रशियन का जो स्किल सेट आपने जमा किया है, जो आप पेशेंट्स के साथ में बात कर सकेंगे हॉस्पिटल विजिट में या तो मार्केट में जाके, जो रशियन फ्लुएंसी आ जाएगी एट द एंड ऑफ द 4th ईयर 5th ईयर. तो आप लोगों को सूटेबल कंट्री यही रहने वाला है भाई, क्योंकि ये दोनों कंट्री ऐसी है जिसमें आपको रशियन आप बोल सकते हो पॉपुलेशन के साथ में. यू कैन नॉट सिलेक्ट एनी कंट्री. हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स. नाउ व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स? इन रशिया it's not easy because these are all 100% government universities in Russia, and here there is a mix of government, very few government college and maximum private colleges. ये mix है. ठीक है? अब प्राइवेट कॉलेज में अंदर एडमिशन लेना, वो मोक्ष बोलता था कि भाई मत लो तो अच्छा है, और आज भी नए स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि मत लो तो अच्छा है. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर योर सिचुएशन, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपके ट्रांसक्रिप्ट्स, कई बच्चों के ट्रांसक्रिप्ट भी वहीं पे छोड़ के आए हो. कई अभी खारकीव यूनिवर्सिटी तो मेडिकल यूनिवर्सिटी ही कोलैप्स हो चुकी है. आपके डॉक्यूमेंट्स का क्या हाल होगा किसी को नहीं पता. क्या वो कॉलेज एनओसी देगी, क्या ट्रांसक्रिप्ट देगी तो हो सकता है वहाँ पे कोई $1,000 मांग ले, $2,000 मांग ले. क्या होगा वो आप ही को पता. अब गए हो तो वहाँ का प्रॉब्लम सहन करना पड़ेगा, बट अपने डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर जाना है तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ में होंगे तो आपका ट्रांसफ़र बहुत ईजीली हो सकता है. दूसरा एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि रशिया में भी सारे यूनिवर्सिटीज़ में पैक हो चलता था. सभी यूनिवर्सिटीज़ में नंबर ऑफ सीट्स और ग्लोबली स्टूडेंट्स आते थे तो सब भर जाता था. इवन ड्यूरिंग कोविड वो भर चुका था, क्योंकि सिर्फ इंडियन नहीं जाते, इराक से आते थे, इजिप्ट से आते थे, जॉर्डन से जाते थे, अफ्रीका से जाते थे. बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे रशिया में. तो इट्स अ सुपर पावर, सो नेचुरली वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगे. तो ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता था
कि अभी थर्ड ईयर में समझो एक यूनिवर्सिटी में XYZ यूनिवर्सिटी में 10 सीट अवेलेबल है और किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर के लिए दूसरे यूनिवर्सिटीज में 50 सीट अवेलेबल है। सो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड अवेलेबल हैं, ठीक है ना। सब यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नंबर ऑफ, तो हमको बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन करके अगर आप अभी से अपना ट्रांसफर करने का एप्लीकेशन दे देते हो तो अंडर आवर ऑपरेशन सरस्वती वी शुड बी एबल टू प्लेस no less than 500 to 1000 students in Russia itself, ठीक है। सो प्लान यही है कि और इसमें 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ये आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सफर कर चुके हो, आधा पैसा फीस भर के आए हो, वहां का फीस भी गया, वो यूनिवर्सिटी फीस देने वाली नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर डिनाइंग बिकॉज देयर ओन सिचुएशन इज इन अ बैड वे। सो गाइस, अगर 500 से 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट में मुश्किल से 100 या 300 से बीच में होगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला जॉर्जिया में मुश्किल से 4 यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट है, बाकी की मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज है। तो फोकस यहीं पे चला जाएगा जहाँ पे करीब करीब 1000 स्टूडेंट्स और प्लेस हो जाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये स्टूडेंट्स जो ईस्टर्न पार्ट वाले हैं, जिनको ऑलरेडी रशियन बोलना आता है, सीखा है और फ्लुएंसी है, वो लोग के लिए यही 2 कंट्री में सिलेक्शन होना चाहिए। अप्लाई करके रख दो क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन टाइम लेने वाला है, यूनिवर्सिटीज़ को समझाने का टाइम चाहिए। आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, सिंपल डॉक्यूमेंट्स देके अपना एप्लीकेशन करके यूनिवर्सिटीज़ में जाके हम लोगों को पूछना पड़ेगा सेकेंड ईयर का बच्चा है, इस यूनिवर्सिटी में डाल सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इट्स अ बिग ऑपरेशन। वी डोंट वांट योर करियर टू गेट इनटू ट्रबल। We have Russia office, we have a large Indian presence, we are in a position to help you। अगर आप सोच रहे हो कि यार तीसरे साल में हूँ या दूसरे साल में हूँ या चौथे साल में हूँ, या ना मैं इंडिया वापस ऐसे ही घर पे बैठ सकता हूँ, ना मैं आगे यूक्रेन में पढ़ सकता हूँ, अब ये जगह पे तो जाना इम्पॉसिबल दिख रहा है मुझे, मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। अगर आप यहाँ पे होते तो फिर भी बच्चे लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे चले जाए, सब शांति हो जाए, बट यहाँ वाले तो अभी जा ही नहीं सकते। These are the people who should think immediate basis पे आप मोक्ष को फोन करो, आपको इंडिया के अंदर फ्री में ट्रांसफर कोई नहीं करके देगा। बट ये जो प्रोसेस है वो 30 से 90 डेज के बीच में होगा। तब तक आप क्या करोगे? ऑपरेशन यमुना ऑनलाइन मेडिकल यूनिवर्सिटी का अंदर आप ज्वाइन हो जाओ, जब तक आपका प्रोसेस मोक्ष खत्म करके आपको फ्री में वहाँ पे ट्रांसफर करके दे देगा। हम गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए आपको फ्लाइट की टिकट और वीज़ा की टिकट आपको खुद करनी है, वीज़ा के खर्चे, बाकी और कोई खर्चा नहीं करना। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमको चाहिए कि हर बच्चा जो यूक्रेन से इंडिया में वापस आया है वो वापस अपनी जर्नी में स्टार्ट ऑफ कर ले। थैंक यू गाइस।